राजनीति में बयानों के बहुत से मायने होते हैं और राजनीति में बयानों की टाइमिंग भी बेहद जरूरी होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 जून 2024 के बाद से जो कुछ बोलते हैं वह कुछ ऐसा बोलते हैं जो आला कमान के लिए, गुजरात लॉबी के लिए तनाव से भरा हो जाता है। लेकिन अब नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जो आज की मौजूदा राजनीति और जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उस पर कई सवाल खड़े कर देता है। पुणे में मराठा सेवा संघ के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचे थे और नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति को लेकर मेरी राय अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल करो और फेंको की रणनीति अपनाई जाती है। राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने की होड़ होती है। ऐसे में लोगों की विचारधारा और निष्ठा कहाँ चली जाती है। गडकरी ने कहा कि कई लोग सत्ता में आने वाले पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे में उनकी विचारधारा और निष्ठा कहीं चली जाती है। हमारे देश में विचारधारा नहीं बल्कि विचारों का खालीपन समस्या है। ये बयान नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी ने पुणे में ये बात बोली है कि राजनीति में निष्ठा के कोई मायने नहीं है और जाहिर सी बात है ये सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं, ये निष्ठा जो है वो किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी आरजेडी के साथ उनका मूवमेंट चलता रहता है। और नितिन गडकरी मंजे हुए नेता है, मंजे हुए सियासी व्यक्ति है। वह जानते हैं कि बयानों को कहां कहां तक समझा जाता है। इसलिए नितिन गडकरी ने बड़े अपने शब्दों के जरिए जो एक हमला किया वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर है, भारतीय जनता पार्टी पर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद के साथ होते हैं, कभी बीजेपी के साथ होते हैं, फिर कभी बीजेपी के साथ आते हैं। ऐसे में नितिन गडकरी ने बात कही जो नितिन गडकरी ने संकेत दिए कि राजनीति में ऐसे कई लोग की विचारधारा और निष्ठा के क्या मायने हैं, उनकी विचारधारा कहाँ चली जाती है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए इधर उधर होते रहते हैं। अब नितिन गडकरी का यह बयान कई सवाल खड़े करता है। नितिन गडकरी का यह बयान कई आशंकाएं भी खड़ी करता है और ये बताता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी पिछले दिनों से जब बोले हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर दी है। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने ही कहा था कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला था। उस समय भी इस बयान पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर नितिन गडकरी के बयान के इस वक्त के क्या मायने हैं। लेकिन नितिन गडकरी सुलझे हुए नेता है और जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। बिहार से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि वह साथ आ जाए और इसी बीच नीतीश कुमार का भी बयान आया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अचानक आरजेडी के सारे विधायकों को, सारे नेताओं को पटना बुला लिया। बकायदा इसके लिए चिट्ठी जारी की गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो पार्टी के महासचिव है उनकी तरफ से यह चिट्ठी जारी की गई है और 18 जनवरी को दोस्तों 18 जनवरी को पटना के मौर्य होटल में आरजेडी के सारे नेताओं का, जो पदाधिकारी है, जो विधायक है, जो अलग अलग प्रकोष्ठ के नेता हैं, उन सभी को पटना पहुंचने के लिए कह दिया गया है। बकायदा चिट्ठी जारी कर दी गई है, समय तय कर दिया गया है और पटना के होटल में, होटल मौर्य पटना का सबसे बड़ा होटल, नामी होटल है, इस होटल में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों को, सभी नेताओं को बुला लिया है। 18 जनवरी को यह बड़ी बैठक आरजेडी की होने जा रही है। 18 जनवरी वो तारीख है जब खरमास खत्म हो गया है होगा और 18 जनवरी को यह जो बैठक होने जा रही है इस पर अब हर किसी की नजर है, क्योंकि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था, जिसके बाद मीसा भारती ने भी ये कह दिया था कि लालू और नीतीश दोनों पुराने दोस्त हैं, दोनों इशारों में बात करते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक लालू प्रसाद यादव का यह मीटिंग बुलाना भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर गया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के ऑफर पर यह कहा था कि वह 2 बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब वो पुरानी जगह लौट आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का ध्यान भटकाने के लिए ये बयान दिया है, क्योंकि अपने पूरे बयान में नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि वो लालू प्रसाद के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि ऑफर तो आपको मिल रहा है, इस पर नीतीश कुमार खामोश हो गए और मुस्कुराते हुए चले गए। यानी जब भी लालू प्रसाद की बात की जाती है तो नीतीश कुमार मुस्कुरा कर वहां से निकल जाते हैं। खुलकर नीतीश कुमार कोई बात नहीं कहते। नीतीश कुमार नहीं कहते कि वह लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और इतना कहते हैं कि 2 बार वह जा चुके हैं, 2 बार वह गलती कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ऐसे बयान हमेशा देते रहे हैं। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का इस तरह से मीटिंग बुला लेना, अपने नेताओं को पटना पहुंचने का निर्देश दे देना और यह दिखा देना कि वाकई बिहार में कुछ ना कुछ चल रहा है,
दोस्तों, बिहार में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह मीटिंग खरमास खत्म होने के बाद होने जा रही है। पटना का मौर्य होटल उस दिन 18 जनवरी को होगी। तो अब हर किसी की नज़र उस मीटिंग पर है कि आखिर लालू प्रसाद यादव क्या कुछ करने वाले हैं। क्या इस मीटिंग के बाद बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़कर भारी बवाल काट दिया है और ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब ये अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि चाचा जल्द ही पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार इस वक्त भारी बवाल मचा रहे हैं और एक तरफ तो लालू यादव की ऑफर पर चुप्पी साधकर हाथ जोड़ लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा हल्का सा मुस्कुराकर यह संकेत भी देते हैं कि अभी नहीं, खरमास के बाद बताएंगे कि आखिरकार क्या खेला करने वाले हैं। और अब ऐसा बयान दे जाते हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत में अलग ही टेंशन आन पड़ी है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश चाचा जी जब जब बोले हैं तब तब सहयोगियों के साथ खेले हैं। तो फिलहाल अब नीतीश कुमार क्या खेला करने वाले और साथ ही नीतीश के किस बयान ने बिहार में भारी बवाल मचा दिया है और खेला होने का संकेत दे दिया, यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इस भारी बवाल के बीच अब अमित शाह और राहुल गांधी दोनों ही आनंद फानन में बिहार पहुंच रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनिए। जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो दोबारा गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता। नीतीश चाचा इस बार भी अपनी वही सफाई दोहरा रहे हैं जो बरसों से दोहराते आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उतनी जल्दी पलट भी जाते हैं। याद होगा आपको, चाचा जब जब कहते हैं इधर उधर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब तब चाचा पलट जाते हैं और भारी बवाल भी खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर बिहार में देखने को मिल रहा है और बिहार की सियासत में इस नज़ारे की वजह से काफ़ी घमासान मचा हुआ है। पहले नीतीश चाचा ने चुप्पी साध कर बीजेपी आला कमान की धड़कनें बढ़ाई और चुप्पी तोड़ते ही ऐसा बयान दे दिया कि अब और भारी बवाल हो गया, क्योंकि पलटू चाचा अपने बयानों से कितनी जल्दी पलटी मारते हैं इससे आप और हम दोनों ही वाकिफ है। और चाचा जी के पलटी मार खौफ से अब बीजेपी के कथित चाणक्य भी काफ़ी घबराए हुए हैं और उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। और ऐसी धड़कनें बढ़ी है कि फौरन भागे भागे बिहार पहुंच रहे हैं। खबरें भी निकलकर सामने आई है कि अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन चाणक्य के बिहार दौरे से पहले ही नीतीश खेल गए और नीतीश ने बीजेपी की हवाइयां उड़ा कर रख दी। पहले आप ये खबर देखिए, उसके बाद और चर्चा करते हैं। देखिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। नीतीश कुमार जल्द छोड़ देंगे एनडीए का साथ, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। तो आप ये खबर देख सकते हैं, नीतीश के एनडीए छोड़ने का दावा किया जा रहा है और ये मामला भी बिहार से दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों तमाम तरह की अटकलें चल रही है। तमाम सवाल है जिनसे भी बात कीजिए वह बिहार में नीतीश कुमार के पलटने ना पलटने, नई सरकार के बनने और तमाम बातों पर अपनी अपनी राय दे रहे। लेकिन कुछ दिनों पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो बात कही थी उस पर खूब चर्चा हुई। पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू पर ललन सिंह और संजय झा का कब्जा हो गया और नीतीश कुमार फैसले नहीं ले पा रहे। और अभी बिल्कुल ताजा एक टीवी डिबेट में बैठने के दरमियान पप्पू यादव ने एक ऐसी बात कह दी जो बिहार में जो अटकलें हैं उनको और हवा दे रही है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगले 10 दिन में, अगले 12 दिन में कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज है और बीजेपी अंदर से नीतीश कुमार को सम्मान नहीं देती है। नरेंद्र मोदी अकेले सरकार चलाना चाहेंगे, चाहे जिस दिल को तोड़ना पड़े। बीजेपी और राजद के भी कुछ बड़े नेता यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अब किसी भी कीमत पर तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। यह पप्पू यादव का दावा है। कैमरे के सामने बैठकर पप्पू यादव का ये दावा है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का सम्मान नहीं करती है। नीतीश कुमार असहज है। नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं? जब ये सवाल किया गया तब पप्पू यादव ने एक और बड़ा खुलासा किया। पप्पू यादव का ये कहना है कि नीतीश कुमार और जेडीयू इन दिनों दो अलग अलग ध्रुव बन गए हैं। यह बात चौंकाने वाली है। दरअसल पप्पू यादव का ये कहना है कि जेडीयू पर 3 से 4 लोगों का कब्जा हो गया और वहीं लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति है, वह लोहिया को मानने वाले व्यक्ति है, लेकिन अपनी ही पार्टी में वह असहज है। उनकी अपनी ही पार्टी में उनकी नहीं सुनी चाहिए और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि उनके लिए जो पूरी राजनीतिक लड़ाई है यह हर दिन बड़ी होती जा रही है। वो कौन लोग हैं
दरअसल पप्पू यादव ललन सिंह और संजय झा की तरफ से इशारा कर रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने स्थिति ये भी है कि उनको अपनी पार्टी को टूटने से भी बचाना है। नीतीश कुमार के समर्थन से ही नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में है, इस वक्त प्रधानमंत्री है। अगर नीतीश कुमार खुद को अलग करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 बैसाख किया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनमें से अगर एक भी अलग हो जाती है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उस ताकत में है कि वह नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला सकते हैं। पप्पू यादव तो ये भी खुलासा कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी खतरे में, उनकी पार्टी भी टूट सकती है। यानी जिस तरह से महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे का आपने पूरा एपिसोड देखा, वो दिल्ली की राजनीति में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है और आंध्र में भी हो सकता है। पप्पू यादव का ये कहना है कि दरअसल नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार को चलाना नहीं जानते, उनकी आदत हमेशा बहुमत की सरकार चलाने की है।